गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संजय पिपरे ब्लॉग। और आज हम आपके बीच काफ़ी लंबे समय के बाद एक बार फिर एक और ऐतिहासिक इमारत के बारे में आज वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल को देखकर समझ ही गए हैं कि आज की इस वीडियो में जो है हम आपको दिखाने वाले हैं रायसेन किले के बारे में। वैसे भी यह किला जो है काफ़ी चर्चित रहता है, क्योंकि इस किले से एक जो है घटना जुड़ी हुई है। और वह घटना है कि इस किले के जो राजा थे, उन्होंने स्वयं अपने हाथों से अपनी रानी यानी अपनी पत्नी की जो गर्दन को है अपनी तलवार से अलग कर दिया था। तो चलिए हम आपको इस रहस्यमय किले के रहस्य को उजागर करते हैं और लेकर के चलते हैं आपको इसके अंदर। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं सामने, ये जो है किले का फर्स्ट गेट है। इसी गेट से जो है अब हम अंदर की ओर जाएंगे और अंदर चलते हुए जो घुमावदार रास्ते हैं वह रास्ते दिखाते हुए और आगे जो भी गेट हमें मिलने वाले हैं उन गेटों को भी हम आपको दिखाते चलेंगे। तो आप जो है लगातार ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहें और ब्लॉग को स्किप भी ना करें और वीडियो को छोड़कर भी ना जाएं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि जानकारी हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं अभी हम फर्स्ट गेट को पार करके दूसरे गेट के पास आ चुके हैं। और यह दूसरा गेट जो है आप देख सकते हैं, इसके दोनों साइड बहुत बड़ी बड़ी बुर्ज बनी हुई है। और इस गेट को जो है हाथी गेट कहा जाता है। हाथी गेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके दोनों साइड जो बुर्जें बनी हुई हैं वो हाथी के पैरों जैसी विशाल हैं, इसीलिए इस गेट को जो है हाथी गेट भी कहा जाता है। तो अब हम इसके आगे चलते हैं, वहाँ मिलेगा आपको स्वागत द्वार, और चल करके हम स्वागत द्वार आपके लिए दिखाते हैं। तो हम हाथी गेट से निकलकर पहुंच चुके हैं स्वागत द्वार की आगे। आप यहां पर देखेंगे स्वागत द्वार के दोनों साइड बालकनी बनी हुई है और बीच में से मेहरावदार एक बड़ा रास्ता बना हुआ है। तो हम बता दें, इन दोनों बालकनियों से जब राजा महाराजा युद्ध जीत कर आते थे तो उनके ऊपर पुष्प वर्षा की जाती थी स्वागत के रूप में। और यहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि हुआ करते थे, जो राजाओं के मिलने वाले दोस्त मित्र, अन्य रियासत के जो राजा आया करते थे, उनका भी यहाँ से भव्य स्वागत किया जाता था। यहाँ से जो है सभी के ऊपर पुष्प वर्षा और गुलाब जल इत्र छिड़का जाता था। और अभी आप देखेंगे इस घुमावदार रास्ते को अभी हम कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और इसी रास्ते से अब हम ऊपर किले के पास पहुंचने वाले हैं। क्या खोजने आए हो? पारस पत्थर? अरे पारस पत्थर मिल गया ना मुझे। अच्छा, ये पारस पत्थर देखिए, इनको पारस पत्थर मिल चुका है। देखो अब ये इसका एक एक्सपीरियंस करके देखेंगे कि इससे सोना बनता है या नहीं बनता है। अभी मैं रुपए बनाऊंगा इसका। तो ये पारस पत्थर इनको मिल चुका है। तो मुझे काफी लोग इस पत्थर के लिए ढूंढने के लिए आए थे, जो कि अब मुझे ये पत्थर मिल चुका है। अभी मैं इसका पैसे बनाऊंगा। चलिए, चौथे दरवाजे को पार करते हुए हम किले के जैसे ही अंदर निकलते हैं तो हमें लेफ्ट साइड में विजय स्तंभ देखने के लिए मिलता है। यह विजय स्तंभ जो है उस समय के राजाओं की वीरता और शौर्य की पहचान है, जो आज यहाँ पर बना हुआ है। और सामने आप देखेंगे तो आपको शिव मंदिर दिखाई दिया। जस्ट शिव मंदिर के सामने ही किले का जो है 5वां दरवाजा है। इस दरवाजे से हम अंदर पहुंचते हैं किले के। और अब हम आपको बताते हैं कि इस किले का निर्माण कब हुआ था। इस किले का निर्माण लगभग 11वीं शताब्दी में करवाया गया। किला सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सुरक्षित है, क्योंकि लगभग 1400 फीट की ऊंची पहाड़ी पर इस किले का निर्माण करवाया गया, जिसके चारों ओर काफी गहरी खाई है, जिस कारण दुश्मन को यहाँ तक पहुँचना बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। लेकिन उसके बाद भी इस किले पर लगातार आक्रमण होते रहे। लगभग इसमें पहला युद्ध 1234 में इल्तुतमिश ने किया, जो कि दिल्ली के शासक थे। फिर उसके बाद 1293 में अलाउद्दीन खिलजी ने किया। उसके बाद जो है 1532 में सुल्तान बहादुर शाह ने किया। 1543 में शेरशाह सूरी ने किया और फिर 1575 में सम्राट अकबर ने किया। सम्राट अकबर ने के बाद जो है 18वीं शताब्दी में यह किला जो है भोपाल की रियासत के अधीन हो गया। और उसके बाद 1816 में अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी हुकूमत के तहत इस किले पर कब्जा कर लिया। इन सभी युद्धों में से सबसे ज़्यादा चर्चित युद्ध है 1543 का, जिसमें दिल्ली के शासक शेरशाह सूरी ने
इस किले पर लगभग 4 महीने की मशक्कत घेराबंदी करने के बाद इस किले पर विजय पाई। और विजय पाने के पीछे का कारण था, जब 4 महीने लगातार घेराबंदी की और शेर शाह सूरी इस किले पर विजय नहीं पा पाए, तब उन्होंने तांबे के सिक्कों को गलवाकर तोपों का निर्माण करवाया और उन्हीं तोपों से जो है भयंकर तबाही मचाई। और कहा जाता है कि उस तबाही के अंतर्गत जो यहाँ की जो सेनाओं को मारा गया, उनका जो रक्त था यहाँ की बावड़ी में भर चुका। तब से जो है किला एकदम वीरान सा हो गया। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ का मामला सामने आता है वह यह है कि जब शेरशाह सूरी ने किले पर विजय पाई और राजा पूरनमल सिंह ने अपने आप को हारते हुए देखा, तब उन्होंने अपनी रानी रत्नावली का सिर गर्दन से काट दिया अपनी ही तलवार से, क्योंकि उन्होंने यह सोचा कि अपनी जो रानी है वह दूसरे दुश्मन के हाथ ना लगे। अभी आप यहाँ पर सामने देखेंगे कुछ उस समय के पुराने डिजाइन लेख और पलस्तर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और बलुआ पत्थर से बने हुए मजबूत पत्थरों की पिलर बने हुए, और यहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं अभी भी बिल्डिंग जो है खड़ी हुई है। यहाँ से सामने से सीढ़ियों का रास्ता भी देखने को मिलता है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं उस समय भरपूर सुविधाओं से लैस यह महल था। यहाँ पर बाजार वगैरह सभी हुआ करते थे, क्योंकि यह मालवा और बुंदेलखंड से लगा हुआ किला था, तो व्यापार के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा पॉइंट इसको माना जाता था। अभी हम जो है आपको यहाँ से पीछे की ओर, किले के पीछे की ओर लेकर के चलेंगे, जहाँ से पूरा रायसेन शहर दिखाई देता है। और रायसेन से जब हम देखते हैं तो जो किले का हिस्सा हमें दिखता है रायसेन शहर से, उस किले के हिस्से की ओर हम आपको लेकर के चलेंगे। तो अभी आप देखते रहें। तो दोस्तों अभी हम किले के पिछले हिस्से में आ चुके हैं। यह वह हिस्सा है जो कि जब हम शहर से किले की ओर देखते हैं ऊपर पहाड़ी की तरफ, तब हमें यही किले का पिछला हिस्सा दिखाई देता है। और इस पिछले हिस्से से जब हम शहर की ओर देखते हैं नीचे, तो शहर इस प्रकार से दिखाई देता है। और यहाँ की बड़ी बड़ी इमारतें भी ऐसे लगती हैं जैसे ज़मीन पर ही बनी हुई हो, लेकिन काफ़ी बड़ी इमारत है और वहाँ से काफ़ी ऊंचाई पर हम खड़े हुए हैं। इस भूल भुलैया वाले रास्ते को हम दिखाते हुए आपको, और हम भी देखते हुए फाइनली हम चलेंगे कहाँ, वहाँ पर जहाँ पर तोपें रखी हुई हैं और इत्रगाह बनी हुई है। और वहीं आपको एक दरगाह भी देखने के लिए मिलेगी। तो आप बने रहें हमारे साथ। चलिए तो अब आपको जो है इस दरवाजे से हम इत्रगाह की ओर लेकर के चलते हैं। काफ़ी भूल भुलैया को क्रॉस करते हुए आए हैं। काफ़ी अच्छा परिसर है और यहीं पर जो है आपको तोपें देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो बने रहें वीडियो में और देखते रहें। यह सामने तोपें दिखाई दे रही हैं आपको। ये वही तोपें हैं जिससे शेरशाह सूरी ने आतंक मचाया हुआ था। आप देखेंगे अभी इस तोप के अंदर एक गोला आज भी फंसा हुआ है। युद्ध के दौरान जो गोला दागने के लिए भरा गया था वह नहीं दागा गया, आज भी वो इस तोप के अंदर फंसा हुआ है। और ये वही तोपें हैं जो तांबे के सिक्कों को गलवा कर बनवाई गई थी। यह इस विषय में यहाँ पर लेख भी लिखा हुआ है, लगा हुआ है, जहाँ से हमने इसकी जानकारी देखी कि शेरशाह सूरी ने जो है तांबे के सिक्कों को गलवाकर लगातार जो है छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी तोपों का निर्माण करवाया, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इन्हीं तोपों से भयंकर तबाही मचाई और भयंकर तबाही मचाते हुए इस किले पर जो है विजय प्राप्त की। यहाँ देखेंगे आप साइड में आपको इत्रगाह बनी दिखेगी। यहाँ इत्रगाह में बताया जाता है कि इसके अंदर इत्र रखा जाता था, तो यहाँ से क्या होता था कि आसपास का वातावरण काफ़ी सुगंधित रहता था और यहाँ से इत्र की खुशबू पूरे किले परिसर में फैलती थी। दूसरा, यहाँ से आप अगर एक हिस्से पर भी खुशफुसाते हुए बात करेंगे तो दूसरे हिस्से पर आपको जो है क्लियर आवाज़ सुनाई देगी। ये यहाँ का बेहतरीन आर्किटेक्चर है जो कि देखने के लिए मिलता है। वहीं पर आप अब यहाँ दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको हजरत पीर फतेहुल्लाह शाह बाबा की दरगाह देखने को मिलेगी, जहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु आते हैं। और सबसे बड़ा आपको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है।
उस समय भी जो है पानी को संरक्षण करने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया हुआ था। इन नालियों के जरिए आप देखेंगे एक यहाँ पर कुइया बनी हुई है, जो उसको छोटी बावड़ी भी कह सकते हैं। इसके अंदर पानी को एकत्रित किया जाता था और भी कई ऐसे रास्ते और हार्वेस्टिंग सिस्टम इस किले के अंदर बनाए गए थे, जिससे कि बारिश का पानी रोक कर यहाँ पर इकट्ठा किया जाता था और उस पानी से जो है काफ़ी समय के लिए उपयोग में लिया जाता था। अभी आप देखेंगे यहाँ पर सामने इस कुइया के अंदर, इस बावड़ी के अंदर पानी को इकट्ठा किया जाता है, जो कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और कुछ यहाँ पर आप सिक्के देख रहे होंगे जो चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो श्रद्धालु यहाँ पर दरगाह पर दर्शन करने आते हैं, वो यहाँ पर श्रद्धा के रूप में कुछ सिक्के यहाँ पर दान के रूप में चढ़ा देते हैं। तो फाइनली मित्रों, अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि जब किले का निर्माण होता है तो उसमें जो चूने का उपयोग किया जाता है वो किस तरीके से किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो वह अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो आप देखिए, यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं ये हौदियाँ बनी हुई हैं। इन हौदियों के अंदर जो है पहले चूने को गलाया जाता है, गला करके जो है फिर उसको बारीक करने की प्रोसेस की जाती है। जब यहाँ इन हौदियों में चूना गल जाता है तो फिर उसको उठा करके यहाँ ले जाते थे। और ये जो गोल पहिया यहाँ पर आप डला हुआ देख रहे हैं पत्थर का, इस गोल पहिए के सहारे से यहाँ ये आप देख रहे हैं एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अभी इसमें दूबा हरा हरा चारा जो खरपतवार है वो उग आई है, तो उसको जो है यहाँ पर गोल गोल राउंड घुमाया जाता था और इसमें चूने को डाल दिया जाता था, जिससे चूना बारीक हो जाता था और उपयोग करते थे। लेकिन आज का युग जो है मशीनरी युग है, तो आप देख सकते हैं आज के समय में जो चूने का गाला बनाया जा रहा है वो मिक्सचर मशीन से बनाया जा रहा है। यह आधुनिक की मशीन रखी हुई है और यह सामने चूना बन रहा है, जिससे कि अभी किले के मरम्मत कार्य का काम चल रहा है। ये अपने दादा बाबा की वो चूना पीसने की मशीन थी और ये अपने जमाने की है। ये देखिए, हमारे साथी का कहना है कि हमारे दादा और परदादाओं के समय की जो चूना मिलाने की मशीन थी वो ये थी और ये हमारे ज़माने की मशीन है। तो मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ इत्रगाह से पहले जो है काफ़ी बड़ी और गहरी एक बावड़ी बनी हुई है और उस समय जो है यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता होगा और जल स्रोत का काफ़ी अच्छा संसाधन यही रहा होगा। अभी हम जो है आपको लेकर के जाने वाले हैं शिव जी के मंदिर के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेन गेट पर छतरी बनी हुई है और यहाँ पर जो आप पिलर पर देखेंगे तो पिलर पर भी जो आपको शिवलिंग बने हुए देखने के लिए मिल जाएंगे। यहाँ आप इस तरह देखेंगे तो यहाँ पर आपको शिवलिंग बनी हुई दिखेंगी और पूरे पिलर पर नीचे से ऊपर तक। और ये यहाँ पर इंटरेस्ट गेट पर जो है छतरी बनी हुई है, जो आप देख सकते हैं पूरी पत्थर से ही बनाई गई हुई है। अब हम आपको अंदर लेकर के चलते हैं, तो अंदर दिखाते हैं। यह शंकर जी का मंदिर है और ये मंदिर का परिसर है पुराने समय का। और यहाँ से जो है अब हम आपको फाइनली अंदर की ओर लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर शंकर जी विराजमान हैं। काफ़ी प्राचीन। तो गाइस, यह था आज का हमारा ब्लॉग, जिस ब्लॉग में हमने आपको रायसेन के किले के बारे में बताया। और अगर हमारे द्वारा बताई गई जानकारी और हमारे ब्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगें या अच्छे लगते हो तो आप जो है हमारा हौसला बढ़ाएं, कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करना भी ना भूलें। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग और नई लोकेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।